Hello everyone, I'm Rani. I'm excited to introduce you to Chroma Campus, a leading institute in IT training. Today we have a demo session on AWS with Mr. Vikas, who has 12 plus years experience on AWS, DevOps, cloud computing, Linux, and Azure. Today's topic is EC2 instance. Thank you. ठीक है। तो बेसिक जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डेटा सेंटर के बारे में कि लाइक डेटा सेंटर क्या होते हैं, राइट, और किस तरीके से काम करता है, तो उस पर हमने काम किया था। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो जब आप AWS पे लॉग इन करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, लाइक लॉग इन करने के बाद, दैट इज कॉल्ड द कंसोल होम। कंसोल होम किसको बोलते हैं? जब हम AWS में लॉग इन GUI से करते हैं, और यही अगर आप कमांड लाइन से करोगे तो उसको CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। तो अभी हम कंसोल होम की बात करेंगे। कंसोल में मतलब GUI बेस है ये। सो अब देखो यहाँ पे जब AWS का जो डेटा सेंटर होता है, उस डेटा सेंटर में रीजन्स होते हैं। तो रीजन का मतलब है कि वेयर वी हैव द डेटा सेंटर, मतलब प्लेस की बात हो रही है, और कितने डेटा सेंटर है वो अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन। तो अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ, जैसे कि इंडिया में अगर मेरा जो लोकेशन है डेटा सेंटर की जो AWS ने क्रिएट किया है एशिया में, वो मुंबई है इंडिया में, और एक और है हैदराबाद जो नीचे होगा। सिर्फ दो ही लोकेशन है। तो आप जब मुंबई में आओगे, जस्ट क्लिक ऑन मुंबई, तो दिस इज योर लाइक रीजन, और देन क्लिक ऑन EC2। AWS में आके आपने EC2 टाइप किया यहाँ पे सर्च बॉक्स में, गो टू द EC2। इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन में लेफ्ट साइड में होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा कि आपका जो रीजन है दैट इज मुंबई। देखो रीजन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मुंबई। अब इस मुंबई में डेटा सेंटर मतलब जोन कितने, अवेलेबिलिटी जोन दैट इज 3, 1A 1B एंड द 1C। तो 3 डेटा सेंटर्स हैं मेरे पास मुंबई के अंदर, ठीक है। अब आपको कोई सिस्टम क्रिएट करना है अपना, कोई एक नया सर्वर बनाना है AWS के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जब आप कंसोल पे होगे तो यहाँ से रीजन सेलेक्ट किया, उसके बाद में सर्च में जाके EC2 टाइप किया। EC2 मतलब वर्चुअल मशीन को हम EC2 बोलते हैं, वर्चुअल सर्वर को। हाँ, तो क्लिक ऑन EC2 एंड क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब EC2 और इंस्टेंसेस एक ही चीज है। इलास्टिक कंप्यूट सर्विस मतलब इंस्टेंस वो सिस्टम को बोलता है AWS। अब आपको एक नया सिस्टम क्रिएट करना है, तो जब आप डायरेक्टली इंस्टेंस में जाके एक सिस्टम क्रिएट करते हो तो इसको बोलते हैं ऑन डिमांड सिस्टम, ठीक है। ऑन डिमांड सिस्टम का क्या काम होता है कि पे एज यू यूज, जितना आपने घंटे यूज किया सिस्टम उतना ही पे करना है, बाकी कोई चार्जेस नहीं है आप। हाँ, जो परचेजिंग का बताया था मैंने, राइट। तो जो ऑन डिमांड है वो यही होता है। तो ऑन डिमांड में आने के बाद लाइक इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑरेंज टैब मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है नेम एंड टैग्स। मतलब इसका मतलब है इस जो भी आप करने जा रहे हो सिस्टम, उस सिस्टम को का नाम क्या रखना चाहते हो, मतलब किस पर्पज से आप क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक सबसे पहले मैं इंस्टॉल करता हूँ अपना विंडोज को, तो इट इज माई विंडोज और डेमो। डेमो मैंने एक नाम दे दिया, कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो, इट इज जस्ट द नेम। उसके बाद में जब आप नीचे आओगे सेकंड ऑप्शन पे, OS EMI क्या होता है, Amazon मशीन इमेज। आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, Amazon का लाइनक्स करना है, मैक करना है, Ubuntu करना है, रेड हैट करना है, ठीक है, जो भी आप ले सकते हो। तो अपन को विंडोज करना है क्योंकि विंडोज टाइप किया हुआ है, तो सेलेक्ट द विंडोज। नेम कुछ भी डाल सकते हो, उसका कुछ नहीं। और विंडोज में को सिलेक्ट करने के बाद में जब उसके नीचे आप विंडोज पे क्लिक करोगे तो सारे एडिशन आ गए। देखो यहाँ पर कि आपको कौन सा विंडोज इंस्टॉल करना है, 2015, 22 है, 19 है, और 16 लास्ट होगा, या इसका 19 लास्ट है। ओके, 16 इन्होंने हटा दी, नहीं 16 भी है अभी। 16 है, 19 है, 21 22 है, और ये सारे हैं इसके 19 है। तो मैं क्या करता हूँ अपना, या तो 22 ले लो, 19 ले लो, 25th नहीं ले सकते क्योंकि 25th में आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए, तो उसके चार्जेस लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सपोज ये 22 बेस ले लिया। देखो जो कोर है, कोर होता है आपका जिसमें डॉस बेस इंस्टॉल होगा, मतलब GUI मोड नहीं होगा, ठीक है, वो डेटा सेंटर में जो यूज होता है।
22 बेस जो हम ले रहे हैं ये आपका प्रॉपर एक सर्वर है जिसको आप अपनी कुछ इंस्टॉलेशंस भी कर सकते हो। तो जो भी आप लोगे बेस लेना, कोर आपका कमांड लाइन बेस है। तो हमारे यहाँ पे डॉस लिया, और जो ये जो लिया मैंने 22,000 बेस, इस बेस का फुल नेम है माइक्रोसॉफ्ट 22 डेटा सेंटर एडिशन। ठीक है, तो ये आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद नीचे आओ। थर्ड ऑप्शन पे आप सिर्फ और सिर्फ T2 माइक्रो ही यूज करोगे क्योंकि T2 माइक्रो फ्री टियर एलिजिबल है। अगर T2 माइक्रो के अलावा आपने इतने सारे सिस्टम में से कोई भी यूज किया, उसके सबके चार्जेस हैं। तो हमेशा याद रखना T2 माइक्रो में क्या मिलता है आपको, एक सीपीयू, 1 CPU एंड 1 GB रैम। अगर आप इसकी ज्यादा लेनी है तो आप T2 स्मॉल कर लो। T2 स्मॉल में आपको 2 GB रैम हो गई, या और नीचे आते जाओगे तो 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम। बट अपन को क्या करना है, सिर्फ T2 माइक्रो लेना है क्योंकि इसके कोई चार्जेस नहीं है। लिखा है ना, फ्री टियर एलिजिबल। जीपीयू, जीपीयू तो आपका सीपीयू है ना। एडब्ल्यूएस में सीपीयू को जीपीयू बोलते हैं, वो वही चीज है। एडब्ल्यूएस जीबी को भी जीआईबी बोलता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीआईबी, जबकि वो जीबी होता है। ये एडब्ल्यूएस ने अपने नाम दे रखे हैं बस। ओके, तो ये आपका आ गया T2 माइक्रो। T2 माइक्रो में 1 CPU और 1 GB रैम। ठीक है, नीचे आइए। अब ये जो मेरा विंडोज सर्वर क्रिएट होके आएगा तो उसमें कोई पासवर्ड भी होगा, जिस पासवर्ड से मैं इसको फर्स्ट टाइम लॉग इन करूंगा। तो की पेयर में आके आप, जैसे कि मैंने तो पासवर्ड बना रखे हैं, बट आप नए हो तो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू की पेयर। की पेयर मतलब पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड की बात हो रही है। आपने क्रिएट किया न्यू, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, इट इज लाइक 4 PM पासवर्ड, मैंने इसको नाम दिया 4 PM पास। इसके बाद में आपको RSA ही सिलेक्ट करना है, और पैम पीपी के हम तब लेते हैं जब पुट्टी को यूज करते हैं, हम पैम ही यूज करेंगे मैक्सिमम। तो RSA लिया और पैम लिया और नाम दे दिया ऊपर। जब आप इसको क्रिएट करोगे तो ये फाइल डाउनलोड होके आएगी, किस नाम से, 4 PM पास डॉट पैम। क्रिएट करो जरा, तो देखो ये डाउनलोड होगी, क्या नाम से है ये, 4 PM पास डॉट पैम। तो ये जो फाइल डाउनलोड हुई है वो ये वाली फाइल डाउनलोड हुई है 4 PM पास, तो इसका नाम यहाँ आ गया। तो इसको ऐसे रहने दो, और इस फाइल को जो डाउनलोड हुई है ये आपके पास हमेशा होनी चाहिए जब भी आप लॉग इन करोगे। ठीक, क्योंकि वो पासवर्ड है ना उसका, वो पुट्टी के लिए है बस। उसमें लिखा हुआ था ना, देखो दोबारा दिखाता हूँ। डिफरेंस ये है, पीपी के ओनली फॉर लाइनेक्स। आप विंडोज को तो पुट्टी से एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ लाइनेक्स के लिए यूज होगा, तो आप पुट्टी के लिए यूज करोगे पीपी के। अदरवाइज पैम जो है ये विंडोज और लाइनेक्स दोनों के लिए काम करेगा। पैम ही यूज होता है, पीपी के तो बस पुट्टी के लिए और कहीं यूज नहीं होगा, इसलिए इसने लिखा है ओनली यूज फॉर पुट्टी। देखो नीचे लिखा है फॉर यूज विद पुट्टी ओनली, पुट्टी का यूज होता है बस। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया 4 PM पासवर्ड। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आ जाता है नेटवर्क। नेटवर्क में अभी जो आप यूज करोगे वो डिफॉल्ट वीपीसी यूज करना, मतलब ये वीपीसी वो है, वीपीसी बोलते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क को, एडब्ल्यूएस में हम वीपीसी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप डिफॉल्ट वीपीसी यूज करोगे, मतलब डिफॉल्ट नेटवर्क यूज करोगे, बाद में हम अपना खुद का बनाएंगे। और लेकिन फायरवॉल, फायरवॉल में आप डिसाइड करोगे कि आपका कौन सा पोर्ट ओपन करना है। अगर यहाँ मैं लाइनेक्स यूज कर रहा हूं तो SSH पोर्ट लिखाएगा, विंडोज यूज कर रहा हूं तो RDP आएगा, और अगर आपको कोई एप्लीकेशन चल रही है तो उसकी एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पर HTTP वगैरह को पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी मैं सिर्फ RDP ले रहा हूं, आप इससे ज्यादा भी पोर्ट ओपन कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो क्रिएट होने के बाद भी। जैसे कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन, जब भी हम कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, सपोज आपने जीमेल ही एक्सेस किया, तो जब आप जीमेल को एक्सेस कर रहे हो तो उसके आगे HTTP लिखा आएगा ना, तो ये आ गया, देखो HTTPS, ये HTTP। तो ये ब्राउजर से तभी एक्सेस होगा जब मेरा ये पोर्ट इनेबल होगा। तो पोर्ट इनेबल करने के लिए आपको ये HTTP या HTTPS का पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं, बाद में बात करेंगे, बट अभी आप RDP समझो। RDP का मतलब है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया ना, यहाँ से देखो, जैसे मैंने ये अनचेक किया, तो मैं अपने विंडोज सर्वर को क्रिएट होने के बाद कनेक्ट नहीं कर सकता।
तो मुझे ये RDP पोर्ट चाहिए, तो मैंने RDP पे क्लिक किया, देन गो डाउन। लास्ट ऑप्शन आपका आता है स्टोरेज का, कौन सी स्टोरेज लेनी है आपको। स्टोरेज बाय डिफॉल्ट आपका जनरल पर्पस आएगी, प्रोविजनिंग मत ले लेना गलती से, क्योंकि इसके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, तो जो डिफॉल्ट है आप उसको यूज करो। और 30 GB आपकी मिनिमम होती है, और 30 GB आपकी फ्री भी है। अब इसमें लिखा नहीं आ रहा, पहले लिखा आता था। तो 30 GB तक आप स्टोरेज यूज कर सकते हो फ्री टीयर में, अगर 31 भी कर दोगे तो चार्जेस लग जाएंगे। तो और कौन सा, जनरल पर्पस। देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। कितने सिस्टम बना रहे हैं, यहाँ पे लिखा आता है नंबर 1, मतलब एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो लॉन्च इंस्टेंस, ओके। लॉन्च इंस्टेंस के बाद में वापस से अपने इंस्टेंस में आना, रिफ्रेश करना, एंड हियर यू विल सी ये जो विंडो सर्वर में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज क्रिएटिंग नाउ, ये वाला, ठीक है। दिस वी आर क्रिएटिंग नाउ। अभी जब सिस्टम आपका यहाँ पे चलेगा विंडोज डेमो, ये नहीं देखते रनिंग, रनिंग तो वो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन अभी इनिशियलाइजिंग है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी बूट हो रहा है। तो स्टेटस चेक में हमेशा जब तक इसका इनिशियलाइजिंग से ये पास नहीं हो जाता, तब तक आपको वेट करना है। और देखो जो भी कुछ हमने दिया है अभी, पासवर्ड जो इसमें दिया था हमने 4 PM पास दे रखा है। और सिक्योरिटी में जाके आप देखोगे तो एक पोर्ट ओपन किया था हमने, दैट इज द RDP पोर्ट। RDP का पोर्ट नंबर होता है 3389, तो ये पोर्ट ओपन है। आप इसमें एडिट करके बाद में और भी पोर्ट ऐड कर सकते हो, बट अभी हम RDP पे काम करते हैं, तो लेट इट कंप्लीट नाउ। तो स्टिल इनिशियलाइजिंग स्टेज। तो रिफ्रेश, कीप रिफ्रेश। आप देखो ये जो सिस्टम मेरा क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे आप देखोगे तो अवेलेबिलिटी जोन 1B में, मतलब इस B डेटा सेंटर में है। वो है तो मुंबई में, लेकिन मुंबई में 3 डेटा सेंटर थे, तो उसमें से B में इंस्टॉल हो रहा है। तो रिफ्रेश अगेन। ये अगर मैं सिस्टम का स्टेटस देखना चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम एक्चुअल अभी कहाँ पर है, यहाँ तो सिर्फ इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है ना, लेकिन मुझे इसकी कनेक्टिविटी अगर चेक करनी है, तो आप सिस्टम को सेलेक्ट करना, एक्शन में जाना। एक्शन में आने के बाद में मॉनिटर, और मॉनिटर में यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको, गेट स्क्रीन स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में आने के बाद में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका सिस्टम देखो कहाँ पर है, इट इज ऑन द एड कंट्रोल और डिलीट ऑप्शन पे आ चुका है। हाँ, हेलो। हाँ, खाली है। ओके, तो यहाँ से आप एक्चुअल स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि सिस्टम आपका अभी कहाँ पर है। चलो वापस से चलते हैं सिस्टम में, एंड टू रिफ्रेश। तो देखो ये आ गया, चेक पास्ट, मतलब अब आप इस सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट में देखा उसके बाद कंट्रोल एड प्लस जी, तो सर उसका क्या मतलब कुछ सेंस था, उससे तो हमें पता नहीं चला ना, जैसे इनिशियलाइज हो गया पास हो गया। वहां से आपको अपना सिस्टम दिख गया कि कहाँ पर है, किस स्टेज पर है। मतलब अभी वो एड कंट्रोल डिलीट पर है, मतलब उस पेज पर है आपका सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कंसोल तो है नहीं ना, आप चेक कर सकते हो, तो स्क्रीनशॉट से चेक कर सकते हो बस। ठीक है, अब चेक पास होने के बाद मतलब सिस्टम रेडी है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब विंडोज में सिस्टम एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तो ये विंडोज सर्वर है, तो विंडोज सर्वर आपका RDP से कनेक्ट हो सकता है ना, रिमोट डेस्कटॉप होता है आपके सिस्टम में। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका पब्लिक आईपी डाला, इस सिस्टम का पब्लिक आईपी आप यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद में वो पूछेगा यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दो, बस आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, आप उस सिस्टम को कनेक्ट करना जिससे को आप कनेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद में AWS भी आपको एक ऑप्शन देता है कनेक्ट का,
क्लिक ऑन कनेक्ट और RDP क्लाइंट। यहाँ पर वो बता रहा है कि यूजर नेम तो आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड आप निकाल लो, गेट पासवर्ड पे क्लिक किया। ये मेरी फाइल थी ना 4 PM पासवर्ड जो हमने डाउनलोड की थी, इसको आप अपलोड करो यहाँ पर। 4 PM पासवर्ड ओपन, ये आपका पासवर्ड आ गया। इस पासवर्ड, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, इसको डिक्रिप्ट कर दो। डिक्रिप्ट करने के बाद में ये आपका पासवर्ड आ गया, ये पासवर्ड है, ये यूजर नेम है। अब इस पासवर्ड को मैंने किया कॉपी। यहाँ पर देखो एक फाइल दिखाई दे रही है, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। आप या तो अभी जो मैंने आपको बताया था RDP से यहाँ से कनेक्ट कर लो, इस पे आपको यूजर ID भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। या फिर आप सिंपल इसको डाउनलोड करना, ये डाउनलोड होकर आ गया विंडोज RDP, कनेक्ट करो। अब वो सिंपल सब कुछ यूजर नेम खुद से ले लिया उसने, बस पासवर्ड डालना है आपको। तो पासवर्ड जो मैंने अभी कॉपी किया था यहाँ से, जस्ट पेस्ट इट हियर। तो ये देखो ये आपका पासवर्ड आ गया, जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड यस। तो ये आपका एक सिस्टम यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है विंडोज सर्वर, जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया था। ठीक है, ये आपका विंडोज आ गया। तो दिस इज द वे कि आपको सिस्टम विंडोज का क्रिएट कैसे करना है और उसको कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, दोनों चीज क्लियर है यहाँ पर। अब आगे की बात करते हैं। विंडोज सर्वर में जब आप अपना देखोगे, लाइक क्लिक करो यहाँ पर फोल्डर पे एंड गो टू योर सी ड्राइव। सी ड्राइव 29.9 GB की ड्राइव है मेरी। तो रिमेंबर ना कि जब हम सिस्टम को क्रिएट कर रहे थे तो मैंने कितने GB की ड्राइव लगाई थी इसमें 30 GB की थी। तो पूरा कभी नहीं दिखाता, 29.9 दिखा रहा है, मतलब वो 30 GB है। आप यहां से भी देख सकते हो, डिस्क मैनेजमेंट में जाके, डिस्क मैनेजमेंट में वो आपको एक्चुअल साइज दिखाएगा। तो सी ड्राइव आपकी कितनी 30 GB की लगी हुई है, ये आपका 30 GB ड्राइव। अब एक्सटेंड बाद में करते हैं, पहले मैं आपको इसका बैकअप लेना सिखाता हूँ और बैकअप से रिस्टोर कैसे करोगे। आप सपोज करो आपने सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा 430 3:30 PM बैच। और इस 3:30 PM बैच के अंदर आपने कुछ फाइल्स डाल दी, लाइक एक तो बिटमैप की फाइल है, एक आपकी ये कोई रिच टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, और एक और ले लो कोई आपकी टेक्स्ट फाइल। तो 3 फाइल है, टेक्स्ट है, रिच है, बिटमैप है, किसमें, इस 3:30 PM बैच के अंदर। अब इस सिस्टम का मुझे बैकअप लेना है और उसके बाद हम इस फोल्डर को डिलीट करेंगे और वापस से रिकवर करेंगे थ्रू द बैकअप। तो चलो बैकअप कैसे लेते हैं सिस्टम का। आपका ये सिस्टम रेडी है और इस सिस्टम का नाम है विंडोज डेमो एंड 367 इसकी आईडी है। लेफ्ट साइड से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा EBS में, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में, स्नैपशॉट का। स्नैपशॉट पे क्लिक करो, इसके बारे में बताता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ। स्नैपशॉट क्या है, आपका करंट स्टेट ऑफ बैकअप। आप जिसका भी स्नैपशॉट लोगे उस स्टेज का पूरा बैकअप वो क्रिएट कर देगा। स्नैपशॉट पे क्लिक किया एंड क्रिएट स्नैपशॉट। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक तो वॉल्यूम आता है, एक इंस्टेंस आता है। तो अभी मेरे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इस ड्राइव को बोलते हैं। अभी आपके पास एक ही ड्राइव है। अगर आपके पास यहाँ पे B C D E F पड़ती और आपको सिर्फ C का बैकअप लेना था, तो आप क्लिक करोगे वॉल्यूम पे, लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम का बैकअप लेना है। इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो उस सिस्टम में जितनी वॉल्यूम होंगी सबका बैकअप हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इंस्टेंस सेलेक्ट किया और इंस्टेंस में मेरा सिस्टम का नाम यहाँ आ रहा होगा, ये आ गया देखो, विंडोज डेमो और 367 जो उसकी आईडी है। कभी नहीं आता तो उसको रिफ्रेश करके भी आप ऐसे ला सकते हो। तो मैंने अपना विंडोज डेमो सर्वर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपने कुछ भी दे दिया इसको, लाइक डेमो। ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है, क्रिएट स्नैपशॉट। अब जब तक ये स्नैपशॉट हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। अभी ये देखो यहाँ पे दिखाएगा पेंडिंग है, इसको 2-3 मिनट लगेंगे क्रिएट होने में। तो स्नैपशॉट क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में मेरे पास लाइक ये विंडोज भी हो सकता है आपका, लाइनेक्स भी हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास फाइल्स हैं, फोल्डर है,
या कोई एप्लीकेशन भी चल रही है, ठीक है ना। इस सिस्टम का मैंने लिया है स्नैपशॉट, जो हम ले रहे हैं अब स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब क्या है, आपका एक बैकअप है और इसको हम बोलते हैं करंट स्टेज बैकअप, ठीक है। मतलब इसके करंट स्टेज में जो भी कुछ होगा सबका बैकअप हो गया। लेकिन स्नैपशॉट को क्रिएट होने के बाद में अब आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कि अगर मेरी कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हुआ है, मुझे सिर्फ वो रिकवर करना है, मतलब वो वापस लेके आना है, तो आप उस स्नैपशॉट से बनाओगे क्या, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मतलब ड्राइव बनाओगे। एडब्ल्यूएस में वॉल्यूम मतलब ड्राइव को बोलते हैं। और तो वॉल्यूम क्रिएट करके आप उस सिस्टम में अटैच करना और अपनी फाइल्स और फोल्डर को रिकवर कर सकते हो। वहीं अगर आपको ये पूरा सिस्टम, मतलब आपका विंडोज भी करप्ट हो गया है, लाइनेक्स भी करप्ट हो गया है, ठीक है, या फाइल्स फोल्डर नहीं मिल रहे हैं, उसको रिकवर करने के लिए आप बनाओगे इमेज। ये आ गया आपका। तो आपने क्या करा, देखो यहाँ पे स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट से वॉल्यूम लिया तो मतलब फाइल्स एंड फोल्डर रिकवर करोगे, और स्नैपशॉट से अगर आपने बनाई इमेज, इमेज, ठीक है, तो आपका पूरा सिस्टम रिकवर हो सकता है, मतलब फाइल्स फोल्डर विंडोज लाइनेक्स सब कुछ रिकवर हो जाएगा। ठीक है, वापस से आप बना सकते हो। तो चलो ठीक है, चलते हैं हम अपना वापस से इसमें। तो डू रिफ्रेश, अभी आपका ये क्रिएट हो रहा है स्टिल। जब क्रिएट हो जाएगा तो पहले हम वॉल्यूम बनाएंगे, फिर उसी से स्नैपशॉट वो इमेज बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्नैपशॉट से आप दोनों चीजें बना सकते हो, वॉल्यूम भी एंड इमेज भी, राइट। इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। स्टिल क्रिएटिंग। डिपेंड करता है साइज कितना है, 30 GB की ड्राइव है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, अगर आपकी सिस्टम 30 GB पे चल रहा है या 40 GB पे चल रहा है, तो स्नैपशॉट का साइज भी देखो सेम होगा। तो स्नैपशॉट कितने जीबी का बन रहा है, सेम साइज का। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि स्नैपशॉट हमेशा, और स्नैपशॉट के चार्जेस होते हैं, कभी भी फ्री में नहीं आता ये। तो डू रिफ्रेश, स्टिल क्रिएट हो रहा है। रिफ्रेश, जैसे एसटीटी की हो, तो ये डेफिनेटली ईएलटी न्यू वाले जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, हाँ क्या, एसटीटी में सभी और इसके अगर यूज करते हैं ये ईएलटी जितने भी न्यू प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। HTTPS हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास SSL सर्टिफिकेट होता है। अभी SSL सर्टिफिकेट है नहीं, क्योंकि वो परचेज करना पड़ता है गोडाडिया वगैरह से, तो हम HTTP पे कर सकते हैं। चलो रिफ्रेश करते हैं, कहाँ रुक गया यार, स्टिल पेंडिंग है। अभी 62% हुआ है, दिखा रहा है ना, 62% का इसका प्रोग्रेस में है। किसी का कोई मैसेज आया है, रिफ्रेश।
Do refresh again. ओके 100% हो गया, ठीक है। तो देखो आपका ये बैकअप कंप्लीट हो गया। बैकअप कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपने इस सिस्टम से इस 330 वाले फोल्डर को शिफ्ट करके डिलीट कर देता हूँ, मतलब परमानेंट डिलीट, परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। तो डिलीट किया तो देखो ये डिलीट हो गया यहाँ से। अब मेरे को करना है इस फोल्डर को वापस से रिकवर, कि सी ड्राइव में मुझे ये बैकअप वापस से चाहिए जो यहाँ पे 330 का बनाया था, ठीक है। तो अभी आपके पास एक ही ड्राइव है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्क मैनेजमेंट में जाओ। यहाँ पर आपके पास सिंपल एक ड्राइव लगी हुई है 0। मैं क्या करूंगा, अपने उस स्नैपशॉट से एक वॉल्यूम बनाऊंगा, इसमें अटैच करूंगा, डेटा को रिकवर करूंगा, ठीक है। सो जो आपने स्नैपशॉट अभी क्रिएट किया था ये वाला, उससे पहले आपको एक चीज और देखनी है कि आपका सिस्टम किस रीजन में चल रहा है। तो विंडोज जो ये मेरा इसमें चल रहा है 1B में। अब आप स्नैपशॉट में आइए, सेलेक्ट योर स्नैपशॉट, एक्शन में जाओ। पहला ऑप्शन कहता है आपका क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। वॉल्यूम बना रहे हैं हम, क्लिक ऑन इट। सबको सेम रहेगा क्योंकि ये उसकी कॉपी है। बस अपना रीजन सेलेक्ट कर लो। तो रीजन मेरा 1B था, 1B लिया, बाकी सबको सेम रहेगा। एंड क्रिएट वॉल्यूम। वॉल्यूम जब क्रिएट होगी तो वो आप स्नैपशॉट के जस्ट ऊपर होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में आना, यहाँ पर आपको अपनी वॉल्यूम दिख जाएगी। इस सारी वॉल्यूम क्या कर रही है यहाँ पर। हम्म। तो देखो जो अवेलेबल होगी वही अभी नहीं क्रिएट हुई है, क्योंकि बाकी सब तो यूज हो रही है। अवेलेबल मतलब ये जस्ट क्रिएट हुई है। आपने इसको सेलेक्ट किया, एक्शन में गए और अटैच वॉल्यूम किया। अटैच वॉल्यूम में किस सिस्टम के साथ अटैच करना है। तो मेरा ये देखो लास्ट में दिखा ना विंडोज डेमो। अपना सर्वर सेलेक्ट करो, इस डिवाइस का नाम दे दो यहाँ पर, एंड अटैच वॉल्यूम। अटैच होने के बाद आप वापस से अपने सिस्टम में आना। यहाँ पे देखो एक और ड्राइव बन के आ गई 1 के नाम से 30 GB की। बस आप इसको राइट क्लिक करके ऑनलाइन कर देना, तो ये आपको यहाँ दिखाई देगी अब डी ड्राइव। ये आगे डी ड्राइव। आपने डी ड्राइव पे क्लिक किया, कॉपी किया इसके सारे कंटेंट को, एंड क्लिक ऑन सी ड्राइव, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वापस से रिकवर हो गया। अब इसका काम तो हो गया ना, इस फाइल को, इस डेटा मतलब उसको हटा दो यहाँ से। तो सेलेक्ट दिस, एक्शन, एंड नाउ डिटैच। पहले अटैच किया था, अब आपने डिटैच कर रहे हो। डिटैच पे क्लिक करने के बाद देखो वो ड्राइव हट गई यहाँ से अब आपकी, लेकिन आपका डेटा रिकवर हो गया। दिस इज द लाइक वी हैव दिस फाइल एंड द डेटा, सब कुछ आ गया। चलो ठीक है। अब इसके बाद में इफ यू वांट टू रिकवर, या ऐसा ही एक सर्वर आपको और चाहिए, अब आपको क्या करना है, जस्ट क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट। स्नैपशॉट पे आइए, सेलेक्ट योर स्नैपशॉट, एक्शन, एंड क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, सेकंड ऑप्शन। इसको नाम दे दो कुछ भी, लाइक इट इज माई विंडोज रिस्टोर इमेज। इधर आप कुछ भी डाल दो, लाइक डेमो। बाकी आपका सब कुछ अगेन सेम रहेगा क्योंकि ये भी आपका बैकअप से आ रहा है। एंड क्रिएट इमेज। इमेज क्रिएट होने के बाद में कहाँ पे शो करेगी, इसके ऊपर एक इमेज का ऑप्शन होता है EMI का, यहाँ आपको शो करेगी विंडोज रिस्टोर इमेज। आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो, या फिर जैसे आपको आता है नॉर्मल तरीके से, कि आप पहले सिस्टम में गए, आपने लॉन्च पे क्लिक किया और यहाँ पर कुछ भी नाम दे दिया इसको, लाइक रिस्टोर बैकअप विंडोज, ठीक है, नाम दे दिया आपने। अब यहाँ पर आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे विंडोज का, आपको क्लिक करना है इस पर माई EMI पे। माई EMI मैंने अभी बनाई थी किसे, विंडोज रिस्टोर के नाम से। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस इज माई EMI। उस EMI को सिलेक्ट करने के बाद में बाकी सब कुछ सही है। पासवर्ड दे दो अपना 4PM पासवर्ड, लेकिन ये पासवर्ड क्या काम करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि पासवर्ड भी तो कॉपी हुआ है ना। आपका जो पुराना पासवर्ड यूज होगा, नया पासवर्ड लेगा ही नहीं। देखते हैं फिर भी हम। बाकी तो सब कुछ आपका सेम है। एंड लॉन्च इट। चलो वापस से चलते हैं। एंड तो मेरे पास यहाँ पे दो सिस्टम है, एक तो है आपका विंडोज डेमो जो पहले से रनिंग है, एक नया सर्वर क्रिएट हो रहा है। तो इस नए सर्वर में सब कुछ वही होगा ना जो मेरे इस विंडोज में था, क्योंकि उसकी कॉपी तैयार हो रही है। चलो लेट इट कंप्लीट, फिर हम इसको एक्सेस करते हैं।
Okay, do refresh again. Still initializing. विंडोज को ना टाइम बहुत लगता है क्रिएट वेरिएट होने में। टू रिफ्रेश, जितने ये क्रिएट हो रहा है इतने में अपनी जो पुराना वाला सिस्टम था ना विंडोज डेमो का, इसका मैं पासवर्ड भी तो निकाल लेता हूँ क्योंकि पासवर्ड तो पुराना ही चलेगा। तो सेलेक्ट योर फाइल एंड डिक्रिप्ट एंड कॉपी दिस पासवर्ड। इस पासवर्ड को कहीं पे नोट कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, पुराने वाला। वापस से चलते हैं अपना सिस्टम में। स्टिल वो क्रिएट हो रहा है। चलो, जब क्रिएट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं क्या करूंगा, अगर आप इस सिस्टम को सेलेक्ट करके कनेक्ट में जाते हो ना और आरडीपी पे जाके पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो वो बोलता है पासवर्ड नॉट अवेलेबल, क्योंकि पासवर्ड तो इस पे है ही नहीं, इसका तो पुराना पासवर्ड चलेगा। तो आपने क्या करा, सिंपल इस फाइल को डाउनलोड करना जैसे पहले किया था, और इस बार हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने इस वाले से विंडोज जो भी रिस्टोर कर रहे हैं। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट नहीं होता है बिकॉज कि जब आपने सिस्टम को रिस्टोर किया था तो सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट आरडीपी का ओपन नहीं है, ठीक है। तो आप आरडीपी का पोर्ट भी ओपन करोगे, एडिट, तो यहाँ पे एसएसएच की जगह आरडीपी करो, क्योंकि विंडोज के लिए आरडीपी है, लाइनक्स के लिए एसएसएच है। रिफ्रेश। अब वापस से आइए अपने सिस्टम में, इट इज रिस्टोर सर्वर, कनेक्ट, आरडीपी और डाउनलोड। अब देखो मांग रहा है पासवर्ड। पासवर्ड आपका क्या चलेगा, पुराना वाला। तो पुराना पासवर्ड आपने यहाँ रखा था, कॉपी दिस पासवर्ड एंड पेस्ट इट हियर, कनेक्ट हो गया। सो दैट इज द वे कि अब जो भी आपका सिस्टम में पहले था वो आपको सारा कुछ इस सिस्टम में मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आप अपनी ड्राइव में आइए एंड पिक्चर्स, सी टाइप, ये आ गया आपका 330, सारा डेटा आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये तो था आपका लाइक हाउ टू वर्क विद अ स्नैपशॉट, कि आपको बैकअप लेना है या आपको क्या लेना। अब चलते हैं अपना दूसरे स्टेज पर, कि ये जो मेरा विंडोज सर्वर है, इस विंडोज सर्वर में अभी जो मेरी ड्राइव है वो 29 मतलब 30 GB की लगी हुई है। अब आपको आपको बोला गया कि ये 30 GB की सिर्फ 34% फ्री रह गई है, आप इसमें और ऐड करो कि ऐसा ना हो कि 34 भर जाए, मेरा विंडो करप्ट हो जाए। तो मतलब आप इस सी ड्राइव को 30 से कैसे बढ़ाओगे, लाइक 30 से 40 करना है या 100 करना है या 500 करना है। उसके लिए आप अपने सिस्टम पे क्लिक करना और अपने सिस्टम को सिलेक्ट करना जिसपे आपको इंक्रीज करनी है, और क्लिक करना स्टोरेज पे। पहले सेलेक्ट करना है फिर स्टोरेज पे जाना है। स्टोरेज में आने के बाद में यहाँ पर जिस भी वॉल्यूम का बनाना है उसकी वॉल्यूम आईडी सामने लिखी हुई है, उस वॉल्यूम आईडी पे क्लिक किया। क्लिक होने के बाद उस वॉल्यूम आईडी को सेलेक्ट करना, एक्शन में जाना और मॉडिफाई वॉल्यूम करना। मॉडिफाई में आप इसको कम नहीं कर सकते, सिर्फ बढ़ा सकते हो, याद रखना। तो 30 GB है अभी, 30 GB से अगर मैं इसको 29 भी करूंगा ना तो देखो मुझे मना कर रहा है कि द साइज वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो मैं इसको सपोज 30 से 50 कर देता हूँ, अप्लाई, अब मॉडिफाई। वापस से मैं अपने सिस्टम में आऊंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करो, सो यू कैन सी कि 30 GB तो पहले था, 20 GB और आ गया, 30 + 20 50 हो गया। लेकिन अभी ये 20 GB 30 GB में ऐड नहीं हुआ है। उसके लिए आपको इस 30 GB सी ड्राइव पे राइट क्लिक करना, एक्सटेंड वॉल्यूम, नेक्स्ट, ये आ गया आपका 20 GB, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अब आपकी सी ड्राइव कितनी की होगी, 50 GB की। और यहाँ भी आप रिफ्रेश करो तो ये आपको दिखाएगा 49.9 GB। तो दिस इज द वे टू इंक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है, साइज बढ़ाना। अब आपको एक और ड्राइव ऐड करनी है, सपोज डी ड्राइव।
उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करना, पहले मतलब वॉल्यूम में जाना, देन क्रिएट वॉल्यूम। यहां पर आपके पास कोई भी वॉल्यूम ले सकते हो। सपोज मैंने कोल्ड हार्ड ड्राइव लिया क्योंकि इसके चार्जेस सबसे ज्यादा कम होते हैं, और लेकिन कोल्ड हार्ड ड्राइव की मिनिमम आपका 125 है, तो आप यहाँ पे कम से कम 125 जीबी लिया। अवेलेबिलिटी जोन 1 बी लोगे क्योंकि सिस्टम इसमें चल रहा है, एंड क्रिएटेड। क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम शो करेगी, ये आ गई आपकी 125 जीबी की, ये नहीं है, रिफ्रेश, ये है 125 जीबी की, हाँ फर्स्ट वन, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, एक्शन में गए और अटैच किया। अटैच किससे किया, विंडोज सर्वर से, और विंडोज का एक यहाँ पे आपने डिवाइस का नेम दिया और अटैच कर दिया। अटैच के बाद में जब वापस से अपने यहाँ पर आओगे तो यू कैन सी एक और ड्राइव आ गई 125 जीबी की, लेकिन ये अभी अनएलोकेटेड है, मतलब क्रिएट नहीं हुई है। तो सबसे पहले आप इसको इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज होने के बाद ये ऑनलाइन आ जाएगी। फिर इसको राइट क्लिक करना, न्यू वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी लेटर दे दो, सपोज मैंने एफ लेटर दे दिया, नेक्स्ट एंड फिनिश। अब यहाँ पर एक और ड्राइव बन के आएगी 125 जीबी की, एफ ड्राइव। तो अभी देखो वो फॉर्मेटिंग में चल रहा है, तो 1 मिनट के लिए वेट करते हैं इसका। डिवाइस में कुछ भी डाल सकते हैं, लेटर कुछ भी डाल सकते हो। डिवाइस में जैसे कीबोर्ड डिवाइस नेम में ऐसा डिवाइस नेम वो नहीं होता, वो जो आप यूज समझ रहे हो, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे सॉरी, जैसे आपका ये था, इसको मैं दिखाता हूँ। अटैच जब करते हो तो ये जो डिवाइस नेम आता है ना यहाँ पर, जैसे कि पहले आपने सिस्टम लिया फिर डिवाइस नेम, अब आप एक यूज कर चुके हो तो वो ग्रेड आउट हो गई। अब आप दूसरी करोगे तो दूसरी ग्रेड आउट हो जाएगी, मतलब वो यहाँ से कम होती जाएगी। इतनी ड्राइव आप ऐड कर सकते हो। तो ये एक आईडी है, क्योंकि हर ड्राइव की अपनी एक आईडी होती है, मतलब आप बीच में से कोई भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो फिर ग्रेड आउट हो जाएगा, मतलब उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ओके, वापस से आते हैं। तो देखो ये आपकी एफ ड्राइव यहाँ पे बन के आ गई 124 जीबी की, और ये आपका 120, ठीक है, ये भी हो गया। सो दिस इज द वे कि आपको किस तरीके से एक ड्राइव को लगाना है, मतलब ऐड करना है, और दूसरा उस ड्राइव को किस तरीके से एक्सटेंड करना है, ठीक है। दिस इज द वे। अब चलते हैं वापस अपना, अब इसको हटाना है आपको वापस से, तो जस्ट अगेन सेम थिंग, 125 जीबी एरी, एंड इसको आपने डिटैच कर दिया, डिटैच डिटैच। तो यहां से ड्राइव हट जाएगी आपकी एफ ड्राइव। ओके, गई। नाउ यू कैन डिलीट योर बोथ द ड्राइव, क्योंकि देखो यहां से ड्राइव आपको मैनुअल डिलीट करनी पड़ेगी अगर आपने मैनुअली क्रिएट किया तो। ये दोनों ड्राइव है ना अवेलेबल वाली, अच्छा एक बार में एक ही होगी, तो डिलीट दिस फर्स्ट, एंड देन डिलीट दिस वन। और आप अपना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया था, ये स्नैपशॉट मैंने बताया था चार्जेबल बेसिस पे होता है, तो जब ये आपका काम हो जाए तो उसको डिलीट कर दो। लेकिन वो डिलीट तब तक नहीं होगा अगर आपने उसकी इमेज बना रखी है, तो पहले इमेज को डिलीट करो। ये इमेज थी, मैंने यहाँ पे डी रजिस्टर्ड AMI किया, इमेज डिलीट। अब आप स्नैपशॉट को डिलीट कर सकते हो, सिंपल डिलीट स्नैपशॉट एंड डिलीट। तो ये आपका डिलीट हो गया स्नैपशॉट भी, एंड इमेज भी नहीं है आपके पास। और यहाँ पर स्नैप वॉल्यूम में सिर्फ 3 वॉल्यूम होनी चाहिए, वाइट इज 4, 20 GB, 30 GB इन यूज। ओह सॉरी, क्योंकि हमारे पास 4 सिस्टम चल रहे हैं ना अभी, तो मैं इसमें से एक सिस्टम को टर्मिनेट कर देता हूँ, बल्कि दोनों को ही कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड दिस वन टू। ओके, अब मेरे पास टोटल सर्वर कितने बजे, एक स्टॉप में है और एक रनिंग में है, ठीक है, और बाकी 2 सर्वर टर्मिनेट कर दिए। तो मतलब टोटल अब 2 ही बचे ना सिस्टम, स्टॉप और रनिंग वाले। तो आपकी जो वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम भी आपको सिर्फ 2 दिखनी चाहिए यहाँ पर, रिफ्रेश करते रहो। देखो 3 हो गई, इसके बाद में एक और हटने वाली है यहाँ से, ये 50 वाली हट जाएगी। अब अभी यूज हो रही ना ऑप्टिमाइजिंग में। Okay guys, so this session was for EC2. It is Elastic Compute, and we have covered the snapshot, volume, image, add volume and restore in this topic.
So thank you for this recording and the session. So we will meet on the next, session on the next recording.